लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट की तरफ से अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। उन्होंने बताया है किस तरीके से पशुपति पारस चुनाव आयोग के सामने पेश होना नहीं चाहते हैं, जिस कारण ही देरी हो रही है। चिराग पासवान उपचुनाव नहीं लड़े, इस कारण ही पशुपति पारस चुनाव आयोग के सामने जाना ही नहीं चाहते हैं। और क्या कुछ कहा है चंदन सिंह ने, वो सुनिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। देखिए, यह अल्लामा इकबाल की शायरी है। कहीं ना कहीं बिहार के संदर्भ में यह सिद्ध होती दिख रही है। कुछ लोग आदरणीय चिराग पासवान जी की हस्ती मिटाना चाहते हैं। लगातार चुनाव आयोग उनके पास पत्र लिख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के समक्ष वह पेश नहीं हो रहे हैं। 4 तारीख को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को समय दिया गया था कि आप अपने सिंबल को आप क्लियर कीजिए, लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चुनाव आयोग नहीं पहुंचे और उनके द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि इसमें देर किया जाए। और देर करने से बिहार के 2 उपचुनाव हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी पर इसका असर पड़ रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी पर इसका असर पड़ रहा है। यह एक साजिश है जो बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वह लगातार आदरणीय चिराग पासवान जी के खिलाफ साजिश रच रही हैं। वह चाह रही हैं कि चिराग पासवान जी उपचुनाव में उतर नहीं पाए। लेकिन आपको जानकारी होगा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमने चुनाव आयोग के पास आग्रह किया है कि हमारे जो सिंबल हैं उनको जल्द से जल्द हमको बताया जाए, जिसको हम लेकर चुनाव मैदान में उतरें। तो कहीं ना कहीं एक साजिशन देर किया जा रहा है। आपको ज्ञात है कि 1 तारीख से अधिसूचना जारी हो गई है। नॉमिनेशन की तिथि लगातार हाथ से निकलते जा रही है, समय निकलता जा रहा है और चुनाव आयोग के द्वारा अगर देर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक गंभीर प्रश्न चुनाव आयोग पे भी खड़ा हो रहा है। तो आपने सुना चिराग गुट के प्रवक्ता है चंदन सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी जो है वो दी है कि किस तरीके से पशुपति कुमार पारस जो है चुनाव आयोग के सामने जाना नहीं चाहते हैं। चुनाव आयोग ने बीते कल उनसे कहा था कि वो सामने आए और आकर के अपने पार्टी को लेकर के अपनी बात रखे, अपने सिंबल को लेकर के अपनी बातों को रखे, मगर पशुपति पारस चुनाव आयोग नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उपचुनाव तक देर हो ताकि चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ सके। चिराग पासवान ने पूरी तैयारी कर ली है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव लड़ना है। यहां तक कि उन्होंने कैंडिडेट्स का नाम जो है वो भी फाइनल कर लिया है। बस अंतिम मुहर जो है वो लगना बाकी है। बीते कल चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि नया सिंबल जो है वो चिराग पासवान को आवंटित किया जाएगा और लगभग आज 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से चिराग पासवान के गुट को नया सिंबल दिया जा सकता है और नया नाम जो है वो भी दिया जा सकता है। ऐसे में जो आरोप चिराग पासवान के गुट की तरफ से लगाया गया है, इसको लेकर के पशुपति पारस गुट आखिर क्या कुछ कहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।